बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर 4 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक एंड एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 30 मैन रिपेयर आ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स। 30 मैन है और 56 डेज उनको रिक्वायर हैं और वर्किंग और यानी कि एक दिन में वो कितने घंटे काम करते हैं, 6 आवर्स। इन हाउ मैनी डेज, अब बताना है कि कितने दिनों में 45 मैन, अब 45 मैन हो गए, यानी कि पहले 30 था 45 हो गए, ज़्यादा हो गए। विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। पहले हमारे पास 30 मैन थे, अब 45 मैन हो गए, मतलब ज़्यादा हो गए। 6 और थे डेली और अब फिर से 7 हो गए, मतलब एक और इंक्रीज़ हो गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि हम कितने दिनों में ये 45 मैन और डेली अगर वो 7 और काम करें तो कितने दिनों में वो इस रोड को, सेम रोड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इनको जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है ना, जैसे कि मैन, डेज एंड आवर्स, ठीक है, इनको हम एक साइड पे लाइन वाइज लिख लेंगे। अच्छा, जब हमने इनको लिखना है तो हमने रेशो यूज करेंगे हम, मैन, डेज, आवर्स। अच्छा, आप ना आवर्स पहले भी लिख सकते हो, मैंने इसको बाद में लिख दिया है, आवर्स की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, लाइन को जो है वो रीड करेंगे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो जो हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी हम फिर से उनको लिखते जाएंगे। जैसे कि 30 मैन, तो 30 मैन आप मैन के नीचे लिखोगे। उसके बाद डेज कितने थे, 56, तो 56 डेज नीचे लिख देंगे डेज के। आवर्स कितने थे, 6 आवर्स। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी डेज, अब हाउ मैनी डेज से मुराद है कि कुछ मिसिंग चीज़ है जो कि डेज है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट डेज। अब यहाँ पे आ गया इन हाउ मैनी डेज, तो उसको लेट कर देंगे हम एक्स के साथ, क्योंकि हमने यही तो फाइंड करना है और डेज में आपने यहाँ पे लिख देना है एक्स। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड करना था तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक्स अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अगर हम पढ़े 45 मैन, तो 45 की जगह 45 लिख लिया मैन की जगह। रिपेयर विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स, तो यहाँ पे 7 आवर्स डेली, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, जो चीज़ मिस थी उसको मैंने लेट किया और लेट करने के बाद उधर लिख दिया। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, एक तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की पहचान होती है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है। अगर कोई दूसरी चीज़ यानी कि कोई चीज़ कम हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग उसी की प्रोपोर्शन जो है वो कम भी हो जाती है। जैसे कि अगर हम कैंडीज़ की बात करते हैं, हम एक कैंडी पर बाय करते हैं 5 रुपीज़ की, ठीक है, तो अगर हम वही कैंडीज़ जो है वो 5 परचेज़ करें, ठीक है ना, हम 5 हमने खरीदी तो हमारे पास 25 रुपीज़ की हम वो परचेज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे कैंडीज़ कम हुई वैसे प्राइस भी कम होगी, जैसे कैंडीज़ ज़्यादा हुई वैसे प्राइस भी ज़्यादा हो गई। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इनवर्स में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। जैसे फूड एंड मैन की फ़र्ज़ करें, यहाँ पे अगर हमारे पास फूड है, कुछ 5 बर्गर्स हैं आपके पास और आदमी आपके पास 3 है, ठीक है, तो वो टाइम उस पर कितना लगेगा, ऑलमोस्ट जो है वो 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, अगर 3 आदमी हैं और फूड आपके बर्गर जो हैं आपके 5 हैं तो 30 मिनट लग गए। लेकिन अगर आपके वही जो 5 आदमी हो गए, 5 आदमी हुए और वही 5 बर्गर जो है वो क्या होंगे, जल्दी फिनिश हो जाएंगे, 30 मिनट की बजाय वो 15 मिनट में फिनिश हो जाएंगे। तो ये हुआ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा इन्वर्स है और कौन सा डायरेक्ट है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एरोज कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको सही तरीके से डिटेल में बता देती हूँ। जब हमारे पास इन्वर्स की डायरेक्ट की बात आती है ना, तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल नीचे की तरफ एरो लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगा देना, लेकिन इन्वर्स में हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या इन्वर्स, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिए। अब हमने कंपेयर किससे करना है, तो कंपेयर करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू होगी ना, जिसमें x है, उसको आपने बार बार दोनों के साथ करना है, फिर देखना है कि कौन सी डायरेक्ट वैल्यू है कौन सी इनडायरेक्ट वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करते हैं और हम जो है वो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, 6 आवर्स हैं तो 56 डेज लगेंगे। फर्ज करें अगर हमारे पास 7 आवर्स हैं तो यहाँ पे डेज भी ज़्यादा लगेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कौन सा हुआ हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगी हूँ, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे कि 30 मैन रिपेयर कर रहे हैं रोड को कितने दिनों में, 56 डेज में, और अगर 5 और 15 और बढ़ा दिए जाए यानी कि 45 ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी काम करेंगे और उनके डेज कम हो जाएंगे, उनके कम दिनों में काम हो जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ। तो डेज पे हम क्या करेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग इसको करना है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल हुआ।
अब आपने इसको करना कैसे है, आप सिंपली क्या करोगे, जो एक्स की फॉर्म होगी ना उसको आपने बिल्कुल साइड पे लिखना है। अब ये इन्वर्स की फॉर्म बता रहा है तो इसका मतलब है एक्स और 56, यानी कि इन्वर्स को हम उल्टा करके रिवर्स करके ऊपर नीचे तो फिर लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे। एक्स को हमेशा हमने बिल्कुल साइड पे लिखना है, उसको हम इनके दरमियान जो है वो मिक्स नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, डायरेक्ट हैं, तो हम उनको एज इट इज लिखेंगे विद मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, 30/45 6/7 मल्टीप्लाई लगा दिया और इसको मैंने सेपरेट कर दिया विद इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 56 क्या और एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमें, डेज, नंबर ऑफ डेज, 56 डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब कटिंग करने की बात है तो कटिंग कर लेते हैं सिंपली, 5 6 36, 5 9 7 1 7 एंड 7 8 56। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 6/9। आप चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6। तो बाकी जो बचा हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या बचा है हमारे पास, 2 2 4, 4 8 32। तो x की वैल्यू हमारे पास 32 यानी कि 32 डेज हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें 32 तो 45 जो है वो ज़्यादा मैन हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है दिन कम हो जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ़ 60 women spin 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 hours डेली, अगर 60 women स्पिन करती हैं 48 kg कॉटन को 8 hours में, ठीक है, जो काटती हैं चरखा वो 48 kg है, ठीक है, कॉटन, एंड कितने घंटों में करती हैं, 8 घंटों में डेली रोजाना। हाउ मच कॉटन विल 30 women स्पिन बाय वर्किंग 12 hours डेली। तो सबसे पहले हमारे पास वेमन कितनी थी, 60, फिर कितनी हुई 30 और 48 kg कॉटन थी। और अभी हमने जो नेक्स्ट होगी कॉटन वो हमने फाइंड करनी है। और कितने आवर्स थे, 8 आवर्स, तो अब कितने हैं 12। तो सारी चीज़ें हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, जैसे कि कॉटन मिसिंग है तो आप उसको बिल्कुल वेरी नेक्स्ट या सबसे पहले लिखेंगे या सबसे एंड पे लिखेंगे, ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले जो हमने सेकेंड हमारे पास मिसिंग चीज़ है ना कॉटन, तो उसको आपने लेट कर लेना है, कॉटन इज इक्वल एक्स। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले वीमेन है तो आप यहाँ पे वीमेन लिख लेंगे, रेशो। अब वीमेन के बाद फॉरन कॉटन नहीं लिखना, आप ओर्स लिख लें, ठीक है, ओर्स के बाद आप कॉटन लिख लें, ठीक है। इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी एक अरेंजमेंट हो जाती है कि जो चीज़ हमारे पास मिस है वो सेपरेट हुई है। वीमेन पहले कितनी थी, 60 वीमेन, ठीक है, कॉटन कितना था हमारे पास 48, और ओर्स कितने हैं 8 ओर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मच कॉटन, तो हाउ मच कॉटन, कॉटन की जगह हम यहाँ पे एक्स जो मिसिंग चीज़ है वो लिखेंगे। उसके बाद 30 वीमेन हो गई और ओर्स कितने हो गए 12 ओर्स। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि क्या चीज़ मिस है। सबसे पहले हम विमेन वाले पोर्शन को इग्नोर कर देंगे, बाकी इन दोनों को कंपेयर करके इनकी डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेट करें कि 8 और हैं, 8 घंटे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉटन होगा वो 48 होगा। अगर हमारे पास हम ज़्यादा घंटे काम करें, ठीक है, तो वो कितना होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, सिंपली डायरेक्ट इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसका एरो लगा दिया, अब इसको हम हाइड कर देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करना चाहेंगे हम, तो इनको कंपेयर किया तो जैसे कि हमारे पास 60 वुमेन हैं तो 48 कॉटन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम 30 वुमेन यानी कि कम हो गई हमारे पास, तो कॉटन भी कितना होगा, कम। तो ये क्या है, सारी की सारी डायरेक्ट हैं। तो हम यहाँ पे ना डायरेक्ट की का जो है वो साइन अप्लाई कर देंगे सब पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें चीज़ ऐसे समझ नहीं आ रही कि जिसमें इन्वर्स हो। अब आपने करना कैसे, आपने सिंपली ये जो हमारे पास कॉटन की फॉर्म है ना जिसमें मिसिंग चीज़ है, आप उसको साइड पे लिखोगे सेम एज इट इज़, कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करोगे, इक्वल। बाकी सारी वैल्यूज़ भी आप एज इट इज़ लिखोगे, 60/30 मल्टीप्लाई बाय 8/12। मैंने इसमें से कुछ भी मिस नहीं किया, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इन सब को ना रिवर्स कर देना है, या तो आप इनको रिवर्स कर दो या इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके एक्स हमें जो है ना वो बस ऊपर चाहिए, किसी भी तरीके से हम एक्स को ऊपर लाना चाह रहे हैं। तो हाँ, रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी जो है ये फॉर्म इजी वे में आ जाए। वैसे हो इस तरीके से भी सकता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके आए, इस तरफ भी लेके आए। रेसिप्रोकल लेने से आपका एक्स इजीली जो है वो ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे था। तो एक्स को जब मैं ऊपर लेके गई 48 नीचे, इसी तरीके से इनको भी तो रिवर्स करना है, 30 ऊपर आ गया, 60 नीचे चला गया, 12 ऊपर आ गया एंड 8 नीचे आ गया। तो अब हमें एक्स ऊपर नज़र आ रहा है, तो अब एक्स में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, 48 जो कि डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, बस 48 को इग्नोर किया अभी फ़िलहाल।
सारी चीज़ें जब मैंने लिख ली, अब 48 का डिसीजन ले लेते हैं। 48 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब बस सिर्फ हमारे पास कटिंग रह गई है, तो कटिंग कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6। सारी चीज़ें हमने बिल्कुल ध्यान से करनी है, कोई चीज़ मिस ना हो। आप ये स्टेप्स जो हैं इंक्रीज भी कर सकते हो कि एक कटिंग की, फिर नेक्स्ट में लिखा, फिर दूसरी कटिंग की, एंड सो ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म लाते तक आप जितने भी इसको स्टेप इंक्रीज कर लो उतना ही बेहतर है। तो मैंने क्या किया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो बाकी हमारे पास जो चीज़ें बची 1 बाई 1 फिनिश, 3 बाई 1 फिनिश हो गया। तो 3 और 12 जो हमारे पास बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्म आ रही है वो हमने लिखी, और 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 36 kg कॉटन होगा। तो मैंने यहाँ पे 36 लिख भी दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ रहा है।